नमस्कार, आपका स्वागत है अमर उजाला.com में। 1 जून को थमा सियासी गलियारे में तमाम सारे कयास हैं, पास कितनी सीटें और इंडिया के पास कितनी। अब हमारे साथ अमर उजाला टीम से तमाम सारे साथी पत्रकार हैं जिनसे हम जानेंगे। अमित सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, बाकी तो सब विपक्ष का है ही। रोली मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपको क्या लग रहा है, आप ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है इससे कितना सहमत हैं? और बाकी जो सीटें हैं वो इंडिया के खाते में जाएंगी और बसपा जो है वो 0 पे। हमारे साथ साथी पत्रकार हैं जिनसे हम जानेंगे। सर, आप क्या कहते हैं? मेरा मानना ये है कि मोदी की गारंटी पे जनता मुहर लगाएगी और 70+ सीटें आएंगी। 70+ सीटें आएंगी 70 से नीचे नहीं आ सकती। नीचे नहीं आएंगी। सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर की बातों से? लेकिन मेरा अनुमान है कि भाजपा को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है 2014 के मुकाबले में। इस चुनाव में फ़ायदा होगा। 5 सीटों से लगभग वो 12 सीटों तक जाएंगे। मुझे लग रहा है कि न्यूनतम 65 सीटें तो आनी ही चाहिए। 65 सीटें। और भाजपा कम से कम 70 सीटें लाएगी, कम से कम 70 सीटें। सर, आपको कैसा लग रहा है, कितनी एनडीए, कितनी इंडिया? मुझे लगता है 65 से ज़्यादा सीटें एनडीए के पास आएंगी। बाकी 10 समाजवादी पार्टी और 1-2 तक कांग्रेस के पास जाएगी सीटें। ये सर के अनुमान है। सर, आपको कितनी एनडीए, कितने इंडिया? मेरे हिसाब से जो है 58 और 60 के बीच में एनडीए का है और 20 के करीब जो है ये इंडिया गठबंधन लेता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपके अनुमान क्या है? मेरा अनुमान यही है कि 65 से 70 के बीच में आएगा और इंडिया गठबंधन उसके बाद जो भी बचेगा। 65 से 70। सर, आपको कितना? एनडीए प्लस भाजपा का 65 से 70 अनुमान है यूपी में, बाकी पे सपा कांग्रेस के मिलेगी, सिमटेंगी। सर, आप का अनुमान क्या है? 65 से 66 सीटें होंगी। 65 से 66 लग रहा है। सर, आपको कितना लग रहा है? यूपी की 80 सीटों में इस बार एनडीए गठबंधन को 58 से 68 तक मिलने की संभावना है। सर, आपका अनुमान क्या है? देखिए, पहले से कोई क्यासबाजी करना पूरी तौर से बेमानी होगा, लेकिन माहौल को देखते हुए, तमाम परसेप्शंस को गौर करते हुए 50+ से ज़्यादा नहीं। 50+ से ज़्यादा लग रहा है। सर, आप सर की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि 70 सीटें करीब यूपी से आएंगी। 70 सीटें। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ख्याति प्राप्त की है अपने दोनों टर्म में, इसलिए लोगों का उस पर प्रभाव पड़ा है और 70+ सीटें यूपी से आएंगी। आपका सर अनुमान यही है कि मोदी जी की ख्याति? गौरव जी, मैं कहूँगा ये कि चुनाव बहुत ही रोचक हुआ है और एनडीए को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो पिछली बार का जो रिजल्ट था उसी के आसपास ही रहेगा और 58 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए को मिलेंगी और 22 सीटें मिलेंगी तो एनडीए गठबंधन को। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसका होगा वो सपा होगी। जैसा पिछली बार बसपा ने फ़ायदा उठाया था, इस बार सपा को फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस साथ होने में। 80 में से सर कितनी एनडीए, कितने इंडिया? मेरा अनुमान है एनडीए को 65 से 70 सीटें आएंगी यूपी में, पिछली बार से ज़्यादा। पिछली बार 62 थी, उपचुनाव में 2 और जीते थे, लेकिन इस बार सीट बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कई बार जो कैंडिडेट नहीं पसंद है लोगों को वो भी जीत जाते हैं मोदी जी के चेहरे पे। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। ऐसा होने की उम्मीद है। सर, आप कितना सहमत है सर की बात से? थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से 70 से 72 हम एनडीए, 8 से 10 इंडिया, क्योंकि जैसे कैंडिडेट सिलेक्शन रहा है एनडीए गठबंधन वालों का, अंतिम समय तक वो बदलते रहे और तय नहीं हो पा रहा था कि किसको टिकट देना है। कई लोग तो ऐसे समय था कि प्रचार कर रहे हैं, उनका टिकट कट गया, उनको पता भी नहीं चला। तो ये सब फैक्टर असर दिखाएंगे तो जरूर असर दिखाएंगे। सर, आपको क्या लगता है, कितनी एनडीए, कितने इंडिया? 68 से 72 के बीच में एनडीए अपना सीट लेकर के आएगी और जहाँ तक इंडिया की बात है वो करीब 7 से 8 सीट और बीएसपी का शायद खाता भी इस बार न खुले। आपको सर क्या लगता है? हमारे अनुमान के मुताबिक 80 में से करीब 67 से 70 के पास एनडीए है। 9 सीटें जो है वो रहेंगी इंडिया की और 1 सीट के आसपास कांग्रेस की है। इसमें कुछ सीटें जैसे मिश्रिक, सीतापुर, हरदोई, धौरारा, इन पे मार्जिन काफ़ी कम होगा, यानी कि 15 से 20 हज़ार भी हो सकता है बीजेपी कैंडिडेट के लिए। चलिए, और भी हमारे साथ साथी पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे। सर, आपको कितनी सीटें लग रही हैं इंडिया, कितनी एनडीए? एनडीए का तो 65 से लेकर 67 तक सीटों का अनुमान है एक, और इंडिया गठबंधन इस बार 10 से 12, 12 से 15
उसका दरअसल इस बार था क्या, इंडिया गठबंधन अपने महंगाई, किसान, बेरोजगारी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच गया था। भाजपा के मुद्दे कम से कम यूपी में राम मंदिर आंदोलन और योगी के सुशासन पर निर्भर रहा। अच्छा, विपक्ष के जो मुद्दे थे वो एक वादा थे, वो उस तरह के वादा थे जो समस्याएं अनवरत रहने वाली हैं। भाजपा के जो मुद्दे थे वो लोगों के लिए गारंटी थे। लोगों ने देखा था, कम से कम यूपी में माफिया मुक्त राज देखा था, देश में आतंकी घटनाएं ख़त्म हो गई ये देखा था, तो लोगों का समर्थन उस ओर ज़्यादा रुझान गया। तो इस आधार पर एनडीए की सीटें बढ़ सकती हैं। जी सर, आपको कितनी सीटें इंडिया को लग रही है, कितनी एनडीए को? हम लोग तो लगातार चर्चा करते रहे हैं। हमें लगता है कि बीजेपी का जो अब प्रदर्शन रहा है 64 अभी है उनके गठबंधन का, और पिछली बार उनका 71 था 2014 के चुनाव में, वो इसी के बीच रहेंगे, इसी के आसपास उनको रहना चाहिए। जी जी जी, जी। आपको सर कितनी एनडीए कितने इंडिया? 60-20 का रेशियो रहेगा। 60-20 का रेशियो रहेगा। बाकी सीटों पर मार्जिन बहुत कम रहेगी और बहुत कुछ सीटें ऐसी करीब मुझे लगता है 10 सीटें ऐसी रहेंगी जिसमें यह भी संभव है कि हार जीत का आंकड़ा 50,000 से कम रहे। सर आपको क्या लगता है कितनी एनडीए के पास कितना? मुझे लगता है कि 65 से 70 के बीच में रहेगा। कई सीटों पे जो है लड़ाई मुकाबला टक्कर की है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाजपा वहाँ निकल रही है। सर आप सहमत हैं? देखिए, मेरे पास जो स्टडी है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की है और मुझे लगता है 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन भाजपा को बहुत मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है। 17 सीटें उसकी झोली में जाना तय है। 13 के बारे में नहीं कह सकते कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि मार्जिन कम रहेगा, पल्ला इधर भी भारी रह सकता है और उधर भी रह सकता है। चलिए, हमारे साथ और भी साथी पत्रकार हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है कितनी सीटें इंडिया के पास, कितनी एनडीए के पास? भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक जो पार्टियां हैं उनको लगभग 7 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में मिलेंगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो इंडिया का गठबंधन है उसको 20 सीटें मिलेंगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा। सर आप भी क्या सहमत हैं इस बात से? नहीं, इस बार जो है भाजपा गठबंधन को 40 से 45 सीटें ही मिल सकती हैं। विपक्षियों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए पिछली बार की तरह लहर नहीं है। कितनी एनडीए को, कितनी इंडिया को? देखिए, एक चीज़ बहुत साफ कर दें जी, जितनी खूबसूरत पिक्चर पेश करने की कोशिश की गई है उतनी खूबसूरत है नहीं, और ना उतनी बदसूरत है जितना कि विपक्ष कह रहा है। एनडीए को यहाँ ज़्यादा सीटें मिलेंगी जैसा कि पिछली बार मिली थी, पर पिछली बार से कम हो सकती हैं। जिस तरीके से मुद्दे रहे हैं उसमें बसपा का फैक्टर भी बहुत रोल अदा करेगा। बसपा के वोट डिवाइड हुए हैं, सपा की तरफ भी गए हैं और भाजपा की तरफ भी गए हैं, इसलिए कई सीटों पर क्लोज मुकाबला हो सकता है। यानी जितनी खूबसूरत पिक्चर पेश करने की कोशिश की गई है वैसा कुछ है नहीं। क्या सर आपको कितना लग रहा है, कितनी एनडीए कितना इंडिया? 70% इंडिया और बाकी एनडीए। सर कितना आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि 70 सीटें करीब आनी चाहिए एनडीए की, और इंडिया की जहाँ तक बात है तो 8 से 10 में रहेंगे। मायावती की सीटें कम हुई जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। जी सर, आप बताइए कितनी एनडीए कितना इंडिया? एनडीए को तो मुझे लगता है 60 से 65 और बाकी जो है इंडिया को सीटें मिलेंगी, बाकी जो है इंडिया को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपने तमाम सारे सोशल मीडिया, टेलीविज़न के एग्जिट पोल के इर्द गिर्द उन पत्रकारों से आपने जाना जो ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट्स लाए हैं। बाकी आगे फैसला तो 4 जून को ही पता चलेगा। आप देखते रहें अमरउजाला.com। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।